शिव का प्रसन्न होना। पिता में ब्रह्मा के बारंबार निवेदन करने पर शिव जी बोले, हे ब्रह्मा जी, सती के तन त्यागने से मैंने क्रोधावस्था में होकर दक्ष प्रजापति को दंडित किया, अन्यथा किसी को दुर्वचन कहने से मैं रुष्ट नहीं हुआ करता। फिर हरि इच्छा भी तो ऐसी ही थी, सो उनकी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं होता। इतनी कथा बतलाकर मैत्रेय जी बोले, हे महात्मा विदुर, ब्रह्मा जी की विनती को स्वीकार कर भगवान उनके साथ प्रसन्न दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में पहुँचे। वहाँ देवताओं ने उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की। ब्रह्मा जी विनय करते हुए बोले, हे अवतार, हे देवारी देव महादेव, आप सामर्थ्यवान है, इन सभी को क्षमा दान देकर इनको पूर्व स्थिति प्राप्त होने का आशीर्वाद दो। तब शंकर जी मधुर वाणी में बोले, हे ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति का सिर यज्ञ कुंड में जल चुका है, इसलिए अब वह अपनी पूर्व स्थिति को नहीं प्राप्त हो सकता। अतः बकरे का सिर काट कर उनके धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित कर देता हूँ। यह कहकर दक्ष के सिर के स्थान पर उन्होंने बकरे का सिर जोड़ दिया और भृगु जी की दाढ़ी मूछी के स्थान पर बकरे की दाढ़ी मूछें लगा दी और वह जम गई। भगदेव को मित्र देवता के नेत्र दिए जाते हैं। पूषा के दांत नष्ट हो गए हैं, अतः वे दक्ष के दांतों से भोजन करेंगे और प्रभु के आशीर्वाद से बाकी अन्य समस्त देवताओं के टूटे फूटे अंग अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गए। किंतु बकरे का सिर जुड़ने के कारण दक्ष प्रजापति के मुँह से बकरे की आवाज़ निकल रही थी। वे बम 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 के अलावा कुछ बोल ना पा रहे थे। उनकी इस स्थिति को देखकर सभी लोग हंसने लगे। तब शंकर भगवान ने उनके सिर पर अपना हाथ फेरा। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति को बोलने की शक्ति प्रदान हो गई। तब दक्ष प्रजापति ने शिव जी को दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत दीन होकर बोले, हे स्वामी, मैं अज्ञानवश आपकी प्रभुता को न जान सका था और उसी अज्ञान के कारण मुझसे भयंकर अपराध हुआ। वैसे हल्की मुझे प्राप्ति भी हुई, किंतु आपका हृदय बहुत विशाल है, जो आपने मुझ जैसे अपराधी को क्षमा दान देते हुए पुनर्जीवित कर दिया। आप धन्य प्रभु तथा आपकी महिमा भी धन्य है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति भगवान शंकर की महिमा का गुणगान करते हुए विनती करने लगे। उसके पश्चात ब्रह्मादिक देवताओं सहित दक्ष प्रजापति के अपूर्ण अवस्था में विध्वंस हुए यज्ञ को पूर्ण कराने हेतु आसन पर बैठ गए और शास्त्र रीति से यज्ञ को संपन्न कराया। यज्ञ संपन्न होते ही श्री हरिनारायण अपने चतुर्भुज रूप से यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। वे शंख, गदा, चक्र एवं पद्म धारण किए हुए अत्यंत सुंदर लग रहे थे। सिर पर रतन जड़ित मुकुट जिसमें मोर पंख लगा हुआ था, गले में बैजंती माला, अपने प्रिय वाहन गरुड़ पर सवार थे। उनके मनोहर का दर्शन कर देवता सहित यज्ञशाला में उपस्थित सबने जीवन को सार्थक समझने लगे। तब प्रभु की स्तुति कर बोले, हे त्रिलोकी नाथ, हे समस्त सृष्टि के मालिक, मुझसे अज्ञानवश भगवान शंकर का अनादर हो गया था और यज्ञ विध्वंस हो गया, किंतु प्रभु शिव जी की मुझ पर कृपा हुई और यज्ञ पूर्ण हुआ और आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ। दक्ष की वाणी सुनकर यज्ञ भगवान बोले, हे दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं को एक समान जानो। तीनों ही यज्ञ पुरुष हैं, अतः इनमें से किसी का भी अनादर करना अनुचित होगा। बोलो देवादिदेव महादेव की जय। पार्वती पति हर हर महादेव, कैलाशपति हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।